हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग के लिए जो 19 डॉक्यूमेंट्स के लिए लिखा गया है उसके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल 10 बजे के आसपास से जो कि नोटिस आए और सारे छात्रों में बेचैनी फैल गई। क्या फैली कि 31/10/2014 के पूर्व या जो 2016 में ओवर एज वाले हैं वो 16 में जो डेट है उसके अनुसार भरे हैं। तो क्या ये आयोग ने बहुत बड़ा गलती किया है या भूल किया? तो आयोग ने कोई गलती नहीं किया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ये बात है जो कि प्री के एग्जाम में ही लिख देनी चाहिए, ये अभी लिखा गया। तो आप स्टेनो की जो हुई है हाल फिलहाल में जो बहाली, उसमें भी एकदम सेम प्रपत्र है, आशुलेखन का प्रपत्र मांगा गया है, प्रमाण पत्र मांगा गया। तो और भी चीजें हैं जो कि किया गया है। तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। और मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़कर पहले भी विनती करता था कि आप जब भी फॉर्म भरे तो फॉर्म भरने का मतलब विज्ञापन में लिखा हो या ना हो उस समय तक रहना चाहिए। और ये जो कल नोटिस आई है वो यही दर्शाता है कि आपको कॉमन सेंस एक लगाना कि जब भी आप फॉर्म भरे, अब से ये जो हो गई है उस पर बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब जो है चाहे बीपीएससी की हो, चाहे आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट में करते हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे बिहार सरकार की हो, चाहे रेलवे की हो, तो आप जब अंतिम तिथि तक है जो कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आप जिस तरह से कल जब से आया तब से हताश निराश हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, पूरी तरह परेशान है, अब मेरा नौकरी नहीं होगा। तो ये सब है जो कि करने से कोई फायदा है नहीं। अब क्या हो सकता है उस पर है जो कि, तो पॉइंट्स वाइज है जो कि सबसे पहले बताते हैं। तो पहला पॉइंट था कि निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें जो कि आपको फोटो चिपकाना है। तो फोटो जो चिपकाना है वो जो दिया हुआ है जहां पर आपको भरना है जॉब के बारे में, बीसी एमबीसी जो भरना है, आपको शैक्षणिक योग्यता भरना, वहां पर क्या करना, फोटो युक्त चिपकाना है जहां भी चिपकाने का रहेगा। और कब का फोटो चाहिए इसमें भी लोग कंफ्यूजन, तो हाल का फोटो चाहिए। क्या है? हाल का। ये नहीं कि आप फिर डर जाएंगे, इसमें भी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर मेरा तो एडमिट कार्ड में मेंस में ये फोटो था। तो ये चीज आपको टेंशन नहीं लेना, ये हाल का एक दिन का पहले का भी आपको फोटो डालना है। अब पुराना नहीं है तो नया बनवा ले। तो ये जो है आप फोटो जो है आपको हाल का ही करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्री और मेंस का है जो कि एडमिट कार्ड ले जाना है। बहुत सारे लोगों के पास प्री नहीं होगी, मेंस भी नहीं होगी। उसका क्या उपाय है? प्री में है तो इन्विजिलेटर का साइन नहीं है तो फिर कैसे होगा? प्री में एडमिट कार्ड है तो पीछे कुछ लिख दिया है या आगे ही रब कर दिया। तो इन सब के लिए पहले तो है कि जिनके पास है प्री या मेंस किसी का भी है तो उसको ले जाएं, और अगर कुछ पीछे रफ किए तो उसको मिटा दे। इन्विजिलेटर का नहीं है तो हो सकता है आपको एक आवेदन देना, कोर्ट टोक सकता है कि आपका इन्विजिलेटर को साइन है ही नहीं है, तो आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा। आवेदन में क्या लिखना पड़ेगा कि जो सचिव हैं कर्मचारी चयन आयोग, तो उनको आवेदन उसी समय देना पड़ेगा कि मेरा है जो कि इन्विजिलेटर का साइन नहीं है और नहीं है, वो लिखना पड़ेगा। वो आप खुद कह रहे हैं। दूसरा है कि आपके पास दोनों का एडमिट कार्ड नहीं है, प्री और मेंस का, तो आपको उसी कि मेरे पास है जो कि आवेदन है जो कि मैंने काफ़ी खोजा, नहीं मिला और खो गया है। फिर है प्री का है तो मेंस का नहीं है तो वो भी लिख सकते, प्री का एडमिट, मेरा मेंस का एडमिट कार्ड खो गया, मतलब दोनों खो गया तो दोनों का लिखना, यही करना है वहाँ। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आवेदन देना है। आवेदन देना है काउंसलिंग के समय। इसमें परेशान होने की, बहुत सारे लोग इसको इशू बना दिए हैं, ये बिल्कुल इशू नहीं है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको दोनों एडमिट कार्ड नहीं रहेंगे, ये हो जाएगा। तीसरा जो है आपको उसमें चालान का भी, चालान नहीं मांगा है हालांकि, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवेदन ही सिर्फ एडमिट कार्ड ही मांगा। मैट्रिक और इंटर का जो है आप मैट्रिक का अंक पत्र और उसका जो है आपको क्या चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैट्रिक का मार्कशीट, अब मार्कशीट बहुत सारे लोगों ने गलत भर दिया, एक से एक, मतलब समस्या सब बढ़ी हुई है। हालांकि इतनी संख्या है समस्या, उस समय का जो हालात था वो इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, इसके कारण बहुत ज्यादा गलती हो। तो अब मार्क्स गलत है, तब अब क्या करें, क्योंकि आपने टोटल मार्क्स ही गलत भर दिया था, या साइबर कैफे वाले ने गलत भर दिया, या कंप्यूटर ने ले लिया। तो अब इसके लिए जो कि आपको फिर से वहां पर आवेदन देना पड़ेगा या हाफ रिपीट है जो कि करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको, और कितने लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में फादर्स नेम गलत है, तो मैट्रिक में जो कि फादर्स नेम गलत है तो क्या करें, इसमें भी पर्सन तो आप जो कि एफिडेविट करवा ले। बहुत ज्यादा डर है तो मजिस्ट्रेट से बनवा ले एफिडेविट, बस यही कर सकते हैं और ज्यादा तो। प्रोविजनल, अगर ओरिजिनल भी नहीं है तो इतने कम समय में क्या कर सकते हैं, तो है जो कि आप उसको है जो कि प्रोविजनल ही दे दें।
और इतने कम समय में आप बनवा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी तिथि घोषित हो गई। तो जो है डॉक्यूमेंट्स वो आप ले जाए। और फादर्स नेम में गलत है, आपके मैट्रिक वाले में डेट ऑफ बर्थ भी गलत। कितना लोगों ने कहा कि मैंने तो 1970 भर दिया डेट ऑफ बर्थ में, वही कंप्यूटर ने। तो आप है जो कि हाफिटिपिट बनवा लें, मुझे भूलवश है जो कि ये फॉर्म में भरा गया है। तो ये हो गया मैट्रिक। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, क्या है ये तीसरा तो हो गया कि आपको जो है ज्यादा हो गया तो मजिस्ट्रेट से जो कि आप हाफिटिपिट करवा लें। बहुत ज़्यादा आपको डर है कि नहीं मेरा नौकरी नहीं लगा, तो आप उससे करवा लें, पहले ही करवा लें, उसके बाद ही जाए। फिर तीसरा क्या है, फिर चौथा क्या है कि आपको इंटर और इंटरमीडिएट का खोज रहा है। तो इंटर का लिए जो कि आप मार्कशीट है जो कि वहाँ भी वही गलती किए होंगे, तो फिर है जो कि आप ज़्यादा डर है तो मजिस्ट्रेट। अगर सिंपल है डर तो कम से कम नोटरीज तो आसानी से बन जाएगा। मजिस्ट्रेट में अभी दिक्कत है क्योंकि आपके पास समय है नहीं, 1 सप्ताह से भी कम समय है जिनके 14 के होंगे, इसलिए आप कम से कम नोटरी से जरूर बनवा लें। तो ये हो गया आपको, यहाँ भी वही हो गया। अगर आपको कुछ गड़बड़ियाँ हैं, अगर यहाँ भी आपको ओरिजिनल नहीं है, इंटर का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रोविजनल ही ले जाए जो संभव है। और मैंने यही कोशिश की जो अब तक मैं आपको उस पर नहीं ले जाना, तो 2014 के क्यों खोजा, क्योंकि ये तो आयोग पर की मर्जी पर निर्भर है, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ भी आप मजिस्ट्रेट से या नोटरी से बनवा सकते। नोटरी आसान होती है, तुरंत है जो कि आज भी जाएंगे तो आज भी बना दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट्स पर, है आपको SC ST का है जो कि जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 2014 के पहले का चाहिए। तो क्या बाद का बना हुआ नहीं चलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जाति किनको जरूरत पड़ती है जाति प्रमाण पत्र की? BC और EBC की जरूरत नहीं पड़ती है, SC और ST लोगों की पड़ती है, जनरल की भी नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर नहीं बना हुआ तो जो बीत गई वो बात गई। क्या आयोग है जो कि नौकरी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर उस तरह से जिस तरह से लिखा हुआ तो हो सकता है 100 लड़के भी ना पूरे। तो आयोग भी इस पर है जो कि विचार करेगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। CGL में भी 2 में भी लिखा हुआ था कि आपको इतने से पहले चाहिए, लोग नए लेकर गए तो सबका सिलेक्शन हुआ। इसलिए आप घबराए नहीं, पैसेंस रखे, पॉजिटिव सोचे, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि अभी निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा समय है। उसके बाद है जो कि आपको 5वां में क्या हो गया आपको कि SC ST का अगर, तो इसके लिए क्या करें, पुराना बना हुआ है, 17 का बना हुआ है, तो एक बार भी बना हुआ है तो वो, अगर आप 14 के बाद का भी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही मान्यता, इसका जीवन भर मान्यता होती है, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। अगर जाति बना ही नहीं है तो फिर नया बनवा ले। अगर 2013 का पहले तो और भी, 14 के पहले जो डेट है तो अच्छा बात है, और नहीं भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आप है जो कि नया है जो कि बनवा ले, या पुराना है कोई तो चलेगा आपको, कभी का भी हो, 2009 का हो, 8 का हो, 7 का हो, 2000 का, ये सब चलेगा आपको। ये हो गया आपको ऐसी। फिर है पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग का है जो कि अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि BC और EBC, एक तो प्रॉब्लम सच में आ रही थी कि जो चेंज हुए हैं और BC से EBC हो गए हैं, तो आयोग की भी मजबूरी है कि आप उस समय थे, अब तो ठीक है EBC हम तो आपको अभी मान नहीं रहे हैं, भविष्य में जो कि आपको EBC ST कर दे तो उसको भी नहीं मान रहे, तो उस समय का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो अब नहीं है तो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल है। 31/10/2014 सारे ज़्यादातर लोग तो यही समस्या है कि है नहीं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप है जो कि अगर पुराना 1 साल के अंदर का आप नया बनवा ले, उसको ले जाए, और कॉलम जो भरने का है उसमें भी वही भरे। आपके पास कोई चारा नहीं है। आयोग है जो कि हो सकता है जिस तरह से पहले भी किया, सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा और आपका सिलेक्शन होगी, और यही उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन होगी। इसके चलते जो कि आपको हालांकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31/12 के पहले ही मान्य होगा। तो हो सकता है बहुत सारे आवेदन, बहुत सारे, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों का यही हालत है, तो विचार कर सकता है इसमें। आप पैनिक और घबराने की कोई, पॉजिटिव सोचे, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी है जो कि आपको BC और जो EBC किसके स्तर से जो कि बना होना चाहिए, BC अनपिछड़ा वर्ग, और तो कम से कम अनुमंडल स्तर का, नहीं तो अपर समाहर्ता के स्तर का बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ ब्लॉक लेवल का ही है और नहीं बन सकता इतने कम से, तो आप उसे ही ले जाए, जो बेस्ट अभी हो सकता है इतने कम समय में। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नया बनवा ले 1 साल के अंदर। अगर बना हुआ है तो उसी को ले जाए, तो यही बेस्ट तरीका। और आपको घबराने, आपकी जॉब होगी, और इससे पहले भी ऐसी हो चुकी है। यही आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ऐसा हुआ है, पहले भी होती थी। नया है जो कि आपको, आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 1 साल पुराना ही उसका होता है, तो फिर ये उसका जो वैलिडिटी नहीं है 14 वाले की, तो फिर वो आयोग क्यों मांगे, क्योंकि उस समय की वैकेंसी थी, अभी की आपके नहीं हो रहा है, इसमें महिला आरक्षण नहीं है। तो इसी तरह से आप समझते, छठा भी आपको अपर समाहर्ता के स्तर से बना होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको कोई उपाय नहीं है, तो आप जो CO लेवल का उसको ही ले जाए। अगर नहीं, कोशिश कर ले, अगर नहीं बना तो उसको ही ले जाए, और वो जो डेट है उसको मेंशन कर दे। कोई भी चीज़ गलत नहीं भरना है, आपको पैनिक नहीं होना है। उसमें गलत भरेंगे तो आप जो होने का चांस है सबका वो खत्म हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं भरना। उसके बाद है जो कि आपको, ये हो गया आपको छठा पॉइंट,
7वां पॉइंट वह निर्धारित और विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र। तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट है वो कह रहा है कि विकलांगता वाला में तो 2010 के सीजीएल में भी मांगा था, स्पष्ट रूप से मांगा था, पहले ही मांग लिया था कि आप विकलांगता प्रमाण पत्र उससे पहले चाहिए तभी हम मानेंगे, उसके बाद का नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर है जो कि आपको यहाँ पर तो आवश्यक है, जो डेट है जो भी 31 याद नहीं है मुझे, 31/10/2014 पहले इसमें आवश्यक होगा, क्योंकि उस समय का वैकेंसी इसमें आपको माफी नहीं, बाकी सब में हो सकता है विचार करे आयोग सहानुभूतिपूर्वक तो आपकी परेशानी दूर हुआ, पहले भी हुई है इसी। उसके बाद है जो कि आपको 7वां में हो गया। अब आते हैं 8वां नंबर में क्या है, भूतपूर्व संबंधी प्रमाण पत्र जो आते हैं आपको, ये इसके लिए है जो भूतपूर्व सैनिक जो सेना में वो रिटायर कर जाते हैं, सेना के जानते हैं कि आप कहीं 40 वर्ष से कहीं और कुछ रूल है, उसके तहत उसके जो प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक है उसको लेना है। तो प्रमाण पत्र जो है आपको जो कि उसको देना है। अब 9वें पॉइंट्स में क्या है, 9वें पॉइंट्स में आपको देख सकते हैं आप अपने भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, ये किन के लिए है, ये भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी, यहाँ पर ये तो हो गया भूतपूर्व जो हो गया। उसके बाद 10वां में है टंकन प्रमाण पत्र, इस पर जो है 9वां में, सॉरी मैं देख लेता हूँ, मैं मोबाइल से ही देखकर बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई ये नहीं है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, क्या ये जो है 8 नंबर में है, हाँ 8 नंबर में ये था सक्षम, तो किसके द्वारा है जो कि बना रहा, क्या ये भी है जो कि 14 पहले मांग तो वही रहा है, लेकिन आपको अगर नहीं इसमें नहीं कह रहा है, एक चीज आप देख लीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता ये कह रहा है, लेकिन बीसी ईबीसी में कहा है, लेकिन अस्थायी प्रमाण पत्र में कहीं नहीं कहा है कि आपको उससे पहले कभी कभी बना होगा तो चलेगा, अगर नहीं बना तो बनवा ले, और 2008 का हो 7 का हो, इसमें उसमें कंडीशन नहीं लगाया है, तो ये है जो कि आप कभी भी बनवा, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 9 में है जो कि प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक के लिए हो गया आपको। उसके बाद है जो कि आपको 10वां में है जो कि आपको 10वां में है आपको टंकन प्रमाण पत्र, सबसे ज्यादा जो है ये टंकन प्रमाण पत्र है जो कि प्रॉब्लम करा। तो आखिर क्योंकि तकनीकी योग्यता में आपको लिखा हुआ है 31/10/14 से, उस समय का लोगों के पास है नहीं, कुछ लोगों के पास है, ऐसा नहीं सारे लोग, तो क्या करें, क्योंकि उस समय का कोई रहा, उसमें कोई बना के देगा भी नहीं, अब मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए, तो आप क्या करें अभी कम से कम ये तो काम कर सकते हैं ना कि जो किन के लिए आवश्यक नहीं है, जो लोग नन टाइपिंग में है, जो टाइपिंग दिए उनके लिए आवश्यक नहीं है टंकन प्रमाण पत्र, आपने फॉर्म में नो किया तो आपको जरूरत नहीं है, या आपने परीक्षा देने नहीं गया तो अगर नहीं बनवाते तो मांगेगा तो आपके ठीक है, आपका नहीं दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये। लेकिन सबसे अच्छा उपाय जो बेस्ट उपाय है कि आप जाएं किसी इंस्टीट्यूट में, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में, आप अपनी चेक करा ले, चेक करने के बाद वो सर्टिफिकेट दे देगा आप, क्योंकि सिलेक्टेड है तो निश्चित रूप से दे देगा, तो वो आपकी जो कम से कम जो 35 स्पीड और 30 स्पीड की कम से कम, उससे कम बनाएंगे तो वो नहीं ले, तो उससे आप जो कि जांच करके आप नया सर्टिफिकेट है जो कि भर दें और ले जाएं, यही बेस्ट तरीका है। अगर पहले का है तो वो ले जाए, तो यही तरीका कि आपको इंस्टीट्यूट, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में है जो कि आप जाएं, अपनी जांच करवाएं नियमतः, मैं नियमतः की ही बात करूंगा और इधर उधर की बात नहीं करूंगा, तो आप वहां पर जांच कराएं, आपकी स्पीड 35 से बाहर निकले, वो अपने आप 45 रहेगी तो आपको लिख देगा 45 स्पीड है आपकी, इंग्लिश में हिंदी में जो कि 35 जो भी की स्पीड है वो दे देगा, तो आपको इसमें टेंशन नहीं, ये कम से कम अभी बनवा ले, जिनको टेंशन है वो सारे बनवा ले। उसके बाद है जो कि 11 नंबर पॉइंट्स में क्या है, आशु लेखन प्रमाण पत्र, तो आशु लेखन उसी तरह उसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको बना देगा, आपकी जांच करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो नियमता है वो जांच करने की होती है, जांच किया जाएगा, और ये भी है जो कि मान्यता प्राप्त से बनवा लें और ये जो है आपको बना देगा, और ये नहीं है कोई बात नहीं है, 31/10/14 पर लिखने अभी बनवा लें। उसके बाद है जो कि 12 नंबर है कंप्यूटर दस्ता एमएस ऑफिस वाला, क्योंकि ये मांगा किसमें है तो आपको पंचायत से, ये अगर आप प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो होगा क्या, तो पंचायत सचिव का आपके पोस्ट नहीं मिलेंगे, तो ये भी क्या पहले होना चाहिए, विज्ञापन में तो लिखा हुआ है जो दिया हुआ नोटिस, लेकिन अगर नहीं है तो आप कम से कम मान्यता प्राप्त से इसको भी बनवा ले कि मुझे ज्ञान है, एक सर्टिफिकेट दे देगा, वो इंस्टीट्यूट वाला ही दे देगा, और वो करेंट का ही लेगा, पुराना आपको कोई बना कर देगा नहीं, गलत काम कोई करेगा नहीं, इसीलिए जो कि आप कम से कम नया बनवा के लेगा, जो भी है वो आप अपने स्तर से वेस्ट करने का। और बहुत सारे लोग जो हताश है, निराश है कि हमको बाहर कर देगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा निगेटिविटी नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचना है और आपको पॉजिटिव से जरूर सफलता मिलेगी। उसके बाद जो है आपको उसके बाद है सरकारी संस्थान या डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो ये जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पॉलिटेक्निक जो लोग किए हुए हैं उनके लिए है जो कि ज़्यादा, बहुत सारे लोग एडीसीए कहते हैं, कोई कहते हैं बीसीए मैंने किया, मैंने यस कर दिया, तो आपके पास जो है वो ले जाए ना, अगर आपके पास मान्यता प्राप्त वहीं लिख देगा ये मान्यता प्राप्त, वो जो एक पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, एक पोस्ट है जो कि ये खत्म हो जाएगा, इसमें इसलिए टेंशन नहीं है,
तो एक पोस्ट आपका चला जाएगा अगर वो प्रमाण पत्र नहीं है तो, इसीलिए आपको उसमें भी गलत भरे सर्टिफिकेट नंबर, तो वही ले जाए कि मैंने गलत भरा, एक आवेदन दे दीजिएगा। उसके बाद हो गया 13 में, हो गया 14 में, हो गया जो डिप्लोमा इन ITI सर्टिफिकेट है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद, ये जिनके पास वो ले जाए क्योंकि कुछ पदों में था। तो ये भी हो गया आपको क्लियर। ये पहले का है तो पहले का ले जाए, बाद का है तो अगर बनता है तो ठीक है। उसी तरह है जो कि आपको केयर निर्भर ट्रेनिंग फाउंडेशन संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये भी ले जाए। 16 नंबर क्या है आपको, हिंदी भाषा अंग्रेजी को छोड़कर, तो अंग्रेजी तो कॉमन है इसीलिए हटाया गया है। तो आपको दूसरी भाषा का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो दिखा दे तो वो पद मिल नहीं रहेगा तो पद खाली रहेगा, उसमें कोई तो सीजन 2 में भी खाली रहा था। तो आपके अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने यस कर दिया है तो उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक आपके प्रमाण पत्र नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। उसके बाद है ID कार्ड ले जाना। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही ले जाएं, जो भी आपके पास ID कार्ड जो मान्यता प्राप्त है उसको ले जाएं। उसके बाद है जो कि आपको 1 से 17 तक के 3 सेट ले जाना है सबका, और ओरिजिनल तो ले जाना, उसका 3 फोटोकॉपी करा लेना, सेट बना लेना, पिनअप कर देना है पूरा सीरियली बैग। उसके बाद है जो कि अंत में जो कि पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों को उनका स्कैन कॉपी PDF के रूप में जो कि कर लें, और एक पेन ड्राइव लेते चले जाएं, नहीं है तो खरीद लें, सारे प्रमाण पत्रों को स्कैन कर लेते। ये इतने काम है जो कि 19 पॉइंट में है। तो ये सब है जो कि आपको ये क्लियर हो गया। ये 19 पॉइंट मैंने समझा दिया, फिर भी लोगों को संतोष नहीं होगा क्योंकि बहुत हताश है, बहुत सारे लोग कहे अब तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है। आप CGEL 2 वाले कैंडिडेट से किसी से भी बात करें तो आपको परेशानी बहुत हद तक है जो कि दूर हो जाएगी। और क्योंकि नियमता जो है कि वो लिखा हुआ कहीं कहीं है जो कि जरूरत है, लेकिन BC में हो सकता है क्योंकि 1 साल मान्यता है। तो जो भी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कम से कम करेंट है जो कि ले जाए, और ऐसा होता है। और हम लोगों के समय भी हुआ था कि ऐसा नहीं कि जो सर्टिफिकेट थे BC के वो 2010 के, क्योंकि फॉर्म तो पहले लिखनी थी, उस समय नहीं लिखा हुआ था, CGEL 2 में लिखा हुआ था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था। 2013 वाले भी जो नए ही खोज रहे थे, हम लोगों के समय तो पुराना खोजा ही नहीं था। जो सत्य बात है मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के समय में पुराना डेट भी नहीं दिया था, लेकिन हम लोग 13 का ही बना कर दिए थे। 13, 12 जो भी सर्टिफिकेट थी वो शैक्षणिक योग्यता छोड़कर वो ज़्यादातर जो करेंट थी। CGEL 2 में लिखा था, लेकिन फिर भी उससे कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है क्योंकि बहुत बड़े इशू है ये। ऐसा नहीं कि इसकी संख्या जो कि कम है। अगर 100% इस नियमता से करें जो 31/10/14 है तो 100 लड़के भी नहीं पूरेंगे, और तो क्या पूरी सीट खाली, तो ऐसा नहीं होता है, आपकी सीटें भरी जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम है, जो गलतियां फादर्स नेम स्पेस नेम है, वो मजिस्ट्रेट से बनवा लें, या आप नोटिस एफिडेविट करवा लें, या वहाँ जाकर आवेदन देना पड़ेगा। एड्रेस में गलत है तो वहाँ जाकर आवेदन। मैं ये 3-4 दिनों से जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इसमें नया क्या आया जो मैं बता रहा था कि आपको टाइपिंग और ये का भी प्रमाण पत्र। और 31/10/2014 वाले का मैं बात इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कई बार बताया कि कभी भी कोई फॉर्म भरिए, आयोग का अधिकार है कि आपको उस समय के पहले मांग सकता है। तो ये आयोग का अधिकार है, उन्होंने डेट है जो कि फिक्स कर दिया। और ऐसा नहीं कि इस वैकेंसी में, कि आप स्टेनो में भी देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इतने डेट से पहले जो कि मुझे चाहिए। तो आप लोग जो जिनके पास नहीं है वो नया बनवा लें। अगर 1 साल के अंदर का है तो बनाने की BC तो जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपको 16 की है, 9 की है, या स्थायी आवास प्रमाण पत्र है जो कि उसकी मान्यता भी आपको जीवन भर रहती है, तो उसके लिए अब आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक, बहुत हद तक तो नहीं दूर कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं, और आयोग क्या करेगा ये तो आयोग के कर्मी ही बताएंगे। लेकिन मेरा यही कहना कि आप लोग पॉजिटिव है, आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं। जितना संभव होगा मुझे उम्मीद है कि आयोग सहयोग करेगा। और क्या 2016 वाले तो बाहर होंगे, जब आप देख रहे हैं इतने जो टाइमिंग दे दिया है तो बहुत सारे परेशान हैं। और रात से ही अब क्या होगा नहीं होगा तो हताश निराश है, तो हताश निराश होने, आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। और जल्द ही है जो कि आप लोग बिहार सरकार की सेवा है जो कि आपको मार्च तक हो सकता है, जिस प्रक्रिया अगर हुई तो मार्च तक है जो कि आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अपनी सेवा है जो कि आप दे सकते हैं। और जो खासकर जो मददगार हैं, जो इनको काफ़ी आवश्यकता है, उनके लिए तो बहुत ही मतलब हताश। और एक चीज़ बहुत कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, अब तो जो भी कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं। तो मुझे तकलीफ लगा कि सारी चीज़ें जो कि आप तय नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपने मेहनत किया, ठीक है, रिजल्ट नहीं हुआ तो हताश होने की जरूरत। हो सकता है इससे अच्छी नौकरी के लिए, ये कोई बहुत बड़ा IAS की नौकरी नहीं है, ये क्लर्क और राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की नौकरी है। अच्छी नौकरी, जिन्होंने मेहनत की उसके मैं पोस्ट की ये नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम पोस्ट है, आपके नहीं हुआ तो आपके जीवन ही खत्म हो गया है। तो आप है जो कि आगे भी तैयारी करें, BPSC है, IAS की है, या इससे आगे है CGL है, तो हो सकता है आपके अच्छे के लिए हुआ हो। मुझे तो कई रिजल्ट नहीं हुए, मैं यही सोचता था
कि मेरी तैयारी नहीं है। पहला तो यही सोचा कि तैयारी नहीं है, किसी पर ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को सुधारें। फिर दूसरा सोचा कि चलो तैयारी नहीं है तो वो भी समय संजोग जब तक मिला, सीजीएल में भी सिलेक्शन होने के कारण हुई कि मेरी तैयारी अंतिम स्टेज पर थी। मतलब एक तरह से कहिए कि मैं पढ़ता नहीं पढ़ता, वो अंतिम स्टेज पर थी, मतलब पूर्ण रूप से लगभग उस समय के पीरियड का जितने लोगों के हुए उनके भी यही स्थिति। इसी के साथ धन्यवाद।